नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की समझ और पसंद के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है सुख की सांस। डॉक्टर नीरज शर्मा सुधांशु की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर नीरज शर्मा सुधांशु जी की लघु कथा सुख की सांस। उसने 7 सरैयों पर पग धरा, अछत पात्र को ठेला और कुमकुम की पगथलियां बनाते हुए उमंग भरी नई दुल्हन के रूप में ससुराल में प्रवेश किया था। उसे विश्वास था कि मां की सिखाई बातें कदम कदम पर उसकी राह आसान करेंगी। गृह कार्य में दक्ष, सुशिक्षित व सुसंस्कारित लड़की थी नम्रता। अपने साथ लाए सामान में उसे सबसे अधिक लगाव था तो अपने हुनर के बक्से से। विवाह से कुछ समय पहले उसके बनाए शो पीस पेंटिंग्स वगैरह मां घर में नहीं सजाने देती थी। जिद करने पर कहती, तेरे लिए एक बक्सा हुनर का बना दिया है, उसी में संभाल कर रख, ये सब अपने घर जाकर सजाइयो। अपने घर? तो क्या ये मेरा घर नहीं है मां? है ना बेटा, पर तेरा ससुराल तेरा अपना घर होगा। वो भी तो जाने क्या क्या हुनर देकर भेजा है हमने बिटिया को। मां के ये शब्द गूंजते रहे उसके इर्द गिर्द। विवाह की रौनक खत्म हुई, मेहमान विदा किए जा चुके थे। उसने हुनर का बक्सा खोला, घर के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ी और सुकून का अनुभव किया। अगले ही दिन उसकी खुशी पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। सारा हुनर एक बार फिर बक्से में बंद हो चुका था। वह हतप्रभ कम, मायूस अधिक थी। मां ने तो कहा था। उसे लगा कि मां जी के मन में एकाधिकार छिन जाने का डर समा गया है। उस घटना के बाद जब तक वे जीवित रहीं, उसने अपने मन पर ताला ही जड़ दिया। जानते बूझते भी हर छोटा बड़ा काम उनसे पूछकर ही करती रही। आज नवागत बहू रीति के प्रश्न पर पुरानी कटु यादों के ग्लेशियर ताप महसूस करने लगे थे। उसने फिर पूछा, बताइए न मां,
ये तस्वीरें और शो पीस कहाँ कहाँ लगाऊं? रीति बरसों से बंद हुनर के बक्से को खोल बैठी थी। जहां मन करे वहां लगाओ बेटा, इस घर का हर कोना तुम्हारा अपना है, कहा नम्रता ने। पत्थर बन चुका ग्लेशियर पिघला और बाढ़ सा बह निकला। डॉक्टर नीरज शर्मा सुधांशु जी की इस लघु कथा सुख की सांस के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।